हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 6 की एनसीईआरटी जो भूगोल जिसमें हम देख रहे हैं पृथ्वी हमारा आवास, जिसके अंतर्गत हम आज चैप्टर टू के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जो पृथ्वी और हमारा आवास जो कक्षा 6 की है, जिसमें भूगोल है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने कौन सा फर्स्ट टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब सेकंड टॉपिक हम आज देखने वाले हैं ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो जिसके अंतर्गत फर्स्ट टॉपिक हमारा सौरमंडल और पृथ्वी, ये क्या हुआ, इसको हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज देखने वाले हैं हम चैप्टर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब क्या है, अक्षांश क्या है और देशांतर रेखाएं क्या हैं, इसके बारे में हम आज विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। जिसमें आज देखने वाले हैं हम ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, जिसमें कि सभी महाद्वीप हैं और एक ग्लोब के आकार की है। पृथ्वी हमारी कैसी है, एक ग्लोब आकार की है। मैं सबसे पहले आपको एक प्लान स्लाइड लेता हूं और कुछ रेखाएं के बारे में बतलाता हूं। जैसे कि ये हमारी क्या है, पृथ्वी कैसी है, गोल है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं क्या, ये कौन सी लाइन हुई, इक्वेटर। कौन से में, 0 अंश में। इसे क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। फिर इसके बाद यहाँ पर से आती कौन सी, मकर रेखा। कौन सी रेखा, मकर रेखा। ये कितने डिग्री रहती है, ये 66.5 सही 1/2। और फिर यहाँ से एक रेखा जाती हैं, ये कितने डिग्री रहती है, 23 डिग्री 1/2। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर कौन सी रेखा है, ये कर्क रेखा। ये भी 66.5 अंश से आती है। फिर यहाँ पर से आती कौन सी, 23.5 1/2। ये कौन सा पॉइंट हुआ, ये हुआ हमारा कौन सा, उत्तरी ध्रुव। ये भी 0 पॉइंट से जाएगी। ये क्या हुआ, दक्षिणी ध्रुव। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये लाइन कौन सी लाइन जाती है, इस प्रकार बनती है। इन्हें क्या कहते हैं, अक्षांश लाइन कहते हैं। कौन सी लाइन, अक्षांश लाइन। फिर देशांतर लाइन क्या होती है, तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से खींची गई जो लाइन होती है, इन लाइनों को क्या कहा जाता है, इन लाइनों को कहा जाता है देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। तो इस प्रकार से ये पृथ्वी की संरचना हुई है। तो आप देखेंगे कि भारत कहाँ पर मिलेगा, भारत हमको मिलेगा कहाँ, कर्क रेखा। जैसे कि यहाँ पर क्या मिलेगा, भारत, जो कर्क रेखा से होकर जाती, किससे, भारत से कौन सी रेखा जाती है, कर्क रेखा, जो कितने डिग्री पर है, 66.5 डिग्री पर है। तो फिर अब देखते हैं हम इनको, इसके बारे में अब रेखा के ग्लोब पर देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ग्लोब पर अक्षांशीय रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांशीय रेखाएं। तो पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी हमारी कैसी है, गोला आकार, मतलब एक गोल आकार, गेंद के आकार है, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की एक छोटी सी चपटी या मध्य में उभरी हुई है। इसकी कल्पना आप कर सकते हैं, जो देखने में, एक गेंद लीजिएगा, गेंद में एक उसके एग्जाम्पल के थ्रू आप गेंद को देखिएगा। जैसी गेंद गोल रहे, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी भी क्या है, गोल है। तो आप कक्षा में सावधानी पूर्वक अपनी कक्षा में
सावधानी पूर्वक बैठकर उस ग्लोब को देख सकते हैं, जिसमें कि पूरे पृथ्वी में जितने भी महासागर महाद्वीप हैं उन सभी के बारे में बतलाया गया है। तो फिर आप इसमें देख सकते हैं कि ग्लोब विभिन्न आकार के एवं प्रकार के हो सकते हैं। मतलब ग्लोब जो है कई आकार के कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि आप बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते, मतलब कि जो ग्लोब जो होते हैं बहुत बड़े आकार के होते हैं, जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं ले जाया जा सकता। ठीक उसी प्रकार छोटे छोटे ग्लोब जो होते हैं, जिसे हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, जो कि एक गुब्बारे के या ग्लोब है, जिसमें कि है क्या है हवा इसमें बहुत भरी जा सकती है, जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता। तो आप देख सकते हैं कि ग्लोब स्थिर नहीं है, वह एक प्रकार से घुमाया जाता है। तो इस प्रकार आप इसमें देख सकते हैं, जिसमें कि जो ग्लोब क्या है एक कुम्हार के पहिए के आकार का, जैसे कि लड्डू है जिसमें एक पहिया है, जैसे कुम्हार का जो पहिया है वो जैसे वो जिस प्रकार वो है गोल गोल घूमता रहता है, ठीक उसी प्रकार जो है पृथ्वी भी क्या है एक गोल गोल घूमती रहती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि देश, महाद्वीप और महासागर, जिसमें सभी प्रकार के महाद्वीप हैं, महासागर हैं, जिसको आकार के रूप में दिखाया जा सकता है। किसमें? पृथ्वी पर। तो इसमें पृथ्वी के समान क्या है गोले बिंदु की आकार स्थिति का वर्णन मिलता है, जो करना कठिन है। यह प्रश्न उठाता है कि यह किसी भी प्रकार स्थिति से बनाए जा सकते हैं, मतलब कि इसको गोल आकार का है। ठीक इसी प्रकार जो कुम्हार का जो गोल आकार का, ठीक इसी प्रकार क्या है कुम्हार का ये चकते के समान यह भी एक गोल आकार का होता है, जिसमें कुम्हार आसानी से इसको घुमाता है। तो वह उसकी संरचना किस तरह की होती है, उसकी संरचना भी देखोगे आप क्या पृथ्वी के आकार के समान होती है। ठीक उसी प्रकार आप झुकी हुई अवस्था में स्थित होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? अक्ष कहा जाता है। मतलब कि ग्लोब जो होता है वह है ग्लोब में झुकी हुई अवस्था होती है, जिसके कारण उसको क्या कहा जाता है? उसको अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर दो बिंदु जिसमें से होकर गुजरती है वह है उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव। मतलब कि ग्लोब जो है दो बिंदु से होकर जाता है। इसे ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? इसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। ग्लोब इस प्रकार सुई के चारों ओर या पृथ्वी के भली भांति जैसे कि पूर्व से पश्चिम की ओर घुमाया जा सकता है। मतलब कि ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, इसको पूर्व से पश्चिम आसानी से इस प्रकार से वह घुमाया जा सकता है। लेकिन बाद में यह अंतर आता है कि पृथ्वी वास्तव में यह एक ऐसी सुई नहीं है जो अपने अक्ष पर वह चारों ओर घूमती है। पृथ्वी जो है वह सुई नहीं है कि वह अपने जो अक्ष है अक्ष के चारों ओर वह आसानी से घूमते रहती है, जो बहुत ही काल्पनिक रेखा के रूप में दिखाई देती है। यह एक काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। कौन सी काल्पनिक रेखा? काल्पनिक रेखा बोले तो ये वाली। कौन सी वाली? ये वाली और ये वाली, जिसमें कि पृथ्वी का ये वाला हिस्सा और इस वाला हिस्सा। ठीक इसी प्रकार ये वाली काल्पनिक रेखा में आप देख सकते हैं कि इस साइड का हिस्सा और इस साइड का हिस्सा जो अलग अलग दो भागों में बांटती है। तो आओ करके कुछ सीखें। इसमें कि एक बड़ा गोलाकार आलू या गेंद जो कि गोल होता है उसको ले लीजिएगा, उसको किस प्रकार में सिलाई करके अंदर घुसा लीजिएगा और सलाई ग्लोब के दर्शाइए, जिसमें कि एक सलाई ग्लोब है उसमें किस प्रकार से इसको दर्शाया जा सकता है कि एक आलू या गेंद में अक्ष पर एक दाएं से बाएं आप घुमा सकते हो। किसको? आलू या ग्लोब को। तो फिर इसमें दिखाया गया है कि इसमें आप देख सकते हैं विषुवत वृत्त, मतलब कि जो बीचों बीच जाती लाइन है उसे क्या कहा जाता है? विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में सीधे भाग के उत्तरी गोलार्ध है, जिसमें कि दक्षिण के आधे भाग में दक्षिणी गोलार्ध कहा है। उत्तरी ऊपर के वाले भाग को क्या कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। नीचे वाले भाग को क्या कहा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर भागों में बांटती है, मतलब पृथ्वी को दो समान भागों में बांटती है। विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त क्या है? पृथ्वी का एक काल्पनिक वृत्त है। मतलब विषुवत रेखा जो है वह पृथ्वी पर एक क्या है? काल्पनिक रेखा है, जिस पर एक महत्वपूर्ण संदर्भ या बिंदु पर ध्रुवों पर स्थित सभी समांतर वृत्त जो अक्षांश पर समांतर रेखा कहलाते हैं, जो कि
विषुवत रेखा जो है पृथ्वी को की एक काल्पनिक रेखा है, जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं, जो कि पृथ्वी को दो अलग अलग भागों में बांटती है। फिर विषुवत व्रत जो होता है 0 डिग्री पर, क्या होता है यहाँ पे 0 डिग्री पर। फिर आप इसमें देख सकते हैं कि दोनों तरफ ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी के चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार चौपाइयां है, चौथाई है। पृथ्वी क्या है, एक वृत्ताकार एक चौथाई है, वृत्ताकार एक चौथाई। इसका माप आप देख सकते हैं इसमें कि पृथ्वी पूरी 360 डिग्री का अंश होता है। पृथ्वी पर पूरे पृथ्वी पर स्फीयर घूमते रहते हैं, जिसमें कि 360 डिग्री का अंश बनाते हैं, जो कि 1/4 है, यानी कि 90 अंश का। 1/4 मतलब कि 90 अंश का। इस पर आप ऐसा देख सकते हैं 90 अंश का ये हो गया, 90 अंश का ये हो गया, 90 अंश का ये हो गया, 90 अंश का ये हो गया। 1/4 मतलब पृथ्वी, 1/4 मतलब पृथ्वी के 4 भाग होते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं प्रत्येक भाग में 90 अंश का डिग्री का कोण बनता है, जिस वजह से पूरा ये पूरा क्या है कि चारों ओर वह घूमकर कितना 360 डिग्री अंश का चैनल बनाती है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो ध्रुव को दर्शाता है, जो कि दक्षिणी या 90 डिग्री पर होता है। तो इस पर विषुवत रेखा पर आप देख सकते हैं विषुवती या सभी समांतर रेखाएं उत्तरी अंश कहलाती है, जिसमें कि आप व्रत के कुछ व्रत है जिसमें कि पृथ्वी की सभी समांतर रेखाएं दक्षिणी अक्षांश कहलाती है। इसलिए आप देख सकते हैं कि यानी इसमें दक्षिण की ओर समांतर या बिंदु अक्षर पर, उदाहरण जैसे महाराष्ट्र के चंद्रपुर में, और इसके अक्षांश भी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इस पे यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर 66.5 नहीं है, यहाँ पर मिलेगा आपको क्या 23.5, और यहाँ पर क्या मिलेगा 66.5। यहाँ पर कितना है 23.5 डिग्री, और यहाँ पर कितना मिलेगा 66.5। तो फिर आप इसमें देख सकते हैं। तो इस प्रकार अब इस ग्लोब में आप देख सकते हैं ऊपरी भाग क्या हो गया, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये क्या हो दक्षिणी ध्रुव हो गया। इनकी काल्पनिक रेखा विषुवत रेखा जिसकी 01 डिग्री पर है, जिसमें कि आप देख सकते हैं इस प्रकार ये कौन सी रेखा है, मकर रेखा 23.5 डिग्री पर, और 66.5 पर ये रेखा है जो कि दक्षिणी ध्रुव पर 66.5 1/2। कौन सी रेखा ये मकर रेखा, और फिर इसके बाद दक्षिणी ध्रुव आ जाता है। फिर आप इसमें देख सकते हैं ये कौन सी है, कर्क रेखा जिसमें 23.5 डिग्री, और फिर क्या उत्तरी ध्रुव कितना है 66.5 का। तो आप इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा भारत भी यहाँ पर है, यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर हमारा छोटा सा भारत भी है जो कर्क रेखा के ठीक बीचों बीच है, जिसमें कि भारत जो है भारत से बीच से कौन सी रेखा जाती है, कर्क रेखा जाती है। तो फिर आप इसमें देख सकते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखा हैं। विषुवत रेखा 0 अंश पर, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री से, और दक्षिणी ध्रुव भी 90 डिग्री, मतलब कि ये कितना है 90 डिग्री है। इसको ऐसा कर लो तो ये भी कितना 90 डिग्री है। फिर इसमें भी देख सकते हैं आपकी यहाँ से देखोगे ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, मतलब कि 4 भाग में बटी है हमारी पृथ्वी। कुल कितना 360 डिग्री में है, जो पृथ्वी में 360 डिग्री पर पृथ्वी पूरी अपना रोटेट करते रहती है, मतलब कि घूमती रहती है। और फिर आप इसमें देख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में जैसे कि कर्क रेखा कितना है 23.5 डिग्री अंश उत्तरी है। और दक्षिण में आप देख सकते हैं कि मकर रेखा भी 23.5 डिग्री दक्षिण में है, और कर्क रेखा 23.5 कर्क रेखा उत्तरी ध्रुव में, और 23.5 मकर रेखा दक्षिणी ध्रुव में। तो फिर इसमें विषुवती व्रत क्या है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी ध्रुव और व्रत है, उत्तरी ध्रुव व्रत है। और आप देख सकते हैं विषुवती रेखा 66.5 डिग्री दक्षिण में, यह विषुवत कितना है 66.5 आपको उत्तर मिलेगा, और 66.5 दक्षिण में भी मिलेगा। कौन सा विषुवत रेखा। आप देख सकते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध, मतलब कि पृथ्वी में किस तरह से ताप कटिबंध है। जैसे कि आप देख सकते हैं कर्क रेखा
और मकर रेखा के बीच में एक सभी अक्षांश है, मतलब कि जो कर्क रेखा है और मकर रेखा जिसके बीचों बीच में कौन सी लाइन है, आप विषुवत रेखा है, जो कि पृथ्वी सूर्य के सभी अक्षांश के वर्ष के बाद या दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता। कौन? सूर्य। जब दोपहर के 12 बजते हैं तो सूर्य क्या होता है, सूर्य ठीक हमारे सर के ऊपर होता है, जिसमें कि इसलिए आप इससे सबसे अधिक क्या होती है, इसमें ऊष्मा प्राप्त होती है। किससे? सूर्य से। इसे क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंध बोलते हैं। मतलब कि जब सूर्य की रोशनी, जब हम ठीक 12 बजे जब हम खड़े होते हैं तो सीधा सूर्य का प्रकाश हमारे सिर पर पड़ता है, तो उससे क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसे क्या कहा जाता है? इसे उष्णकटिबंधी कहा जाता है, सीधी तौर पर आप बोल सकते हैं। फिर कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश में दोपहर, जैसे कि कर्क रेखा चाहे उत्तरी में जाओ, चाहे उत्तर में जाओगे तो आप उत्तरी में कर्क रेखा मिलेगा, दक्षिण में जाएंगे तो मकर रेखा, चाहे कर्क रेखा में रहो या मकर रेखा। बाद में किसी भी अक्षांश में के बाद यह दोपहर के सूर्य सिर पर नहीं होता, मतलब कि जैसे उत्तरी ध्रुव में जाओ या दक्षिण ध्रुव में, ठीक दोपहर में आप जाओगे तो उस टाइम में क्या होगा, सूर्य हमारे सिर पे नहीं होगा, बल्कि उसकी छाया या तो उत्तर की ओर जाएगी या तो दक्षिण की ओर जाएगी। इस तरह से वह किरणें क्या होती है, किरणें वह हमेशा सीधी ना होकर वह तिरछी दिखती है। जिस तरफ सूर्य होता उसी साइड क्या होती है, उसके विपरीत कोई हमारी क्या होती है, किरण या परछाई होती है। इस प्रकार आप दक्षिणी गोलार्ध में जैसे मकर रेखा के बारे में, मकर रेखा के दक्षिणी ध्रुव में भी ठीक उसी प्रकार तापमान मध्य रहता है, जिसमें क्या बोलते हैं उसे, शीतोष्ण कटिबंधी। किसको? मकर रेखा को। उसका तापमान भी व्रत के ध्रुव के बीच में तापमान मध्य रहता है, जिसके कारण उसको क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधी। तो फिर इस प्रकार आप उत्तरी गोलार्ध के बारे में, उत्तर ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और फिर इसमें क्या है, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिण के ध्रुव, और वृत्तीय एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच में क्या है, क्षेत्र में ठंडा बहुत होती है। मतलब इसका क्षेत्र जो होता है, कौन सा क्षेत्र, दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र जो होता है बहुत अधिक ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य क्षितिज क्या कैसा होता है, इसमें सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, मतलब कि क्षितिज है, क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता। इस कारण इसे क्या बोलते हैं, शीत कटिबंधी। आपने देखा पहले उष्ण कटिबंधी है, फिर इसके बाद शीतोष्ण कटिबंधी है, फिर इसके बाद आया शीत कटिबंधी। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में ये क्या है, उत्तरी ध्रुव है, जिसमें कि 150 दक्षिण, 150 पूर्व, 180 अंश, 150, 120, 90, फिर 60, 30, 0, 30, 60, 90, फिर 120। इस प्रकार क्या है, ये अक्षांशी है, अक्षांशी रेखा। कौन सी रेखाएं? ये अक्षांशी रेखाएं। इन्हें क्या बोलते हैं, अक्षांशी रेखा। यदि इनको ऐसी लाइन बना दिया जाए, ऐसी लाइन, तो इन्हें क्या बोलते हैं, देशांतर। नहीं, ये अक्षांशी है, ये अक्षांशी, सॉरी, तो इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। जो आड़ी खड़ी है ना, ये खड़ी वाली कौन सी रेखा है, ये वाली देशांतर, इन्हें बोलते हैं अक्षांशी रेखाएं। तो फिर आप देख सकते हैं कि देशांतर क्या है, मतलब देशांतर रेखा क्या है, किसी भी स्थान या स्थिति को बताने के लिए उस स्थान में के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ जानकारी की आवश्यकता होती है। मतलब कि हम किसी भी स्थान पर खड़े हैं या उस स्थान के बारे में बतलाने के लिए हमें उसके बारे में कुछ पहले से हम कुछ जानकारी प्राप्त होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित कौन सा, टोंगा द्वीप। जैसे कौन सा, प्रशांत महासागर में स्थित कौन सा द्वीप है, टोंगा द्वीप है, जो हिंद महासागर में स्थित है। कौन से महासागर में, हिंद महासागर में, जो इंडियन ओशियन है उसमें कौन सा महाद्वीप, कौन सा है, कौन सा महासागर है, आपको टोंगा द्वीप मिलेगा। जिसमें कि जो मॉरिशस द्वीप का अक्षांश, जिसमें भी अक्षांश कितना है इसमें, 20,
डिग्री 00 दक्षिण में, कौन सा 20 डिग्री 00 दक्षिण में पर स्थित है। तो आप इसमें स्थिति को जानने के लिए पता कर सकते हैं, जैसे कि दक्षिणी ध्रुव से जुड़ने वाले ये इनके संदर्भ रेखा, जो दक्षिण ध्रुव में जो रेखाएं जुड़ती हैं उनके संदर्भ में आप पूर्व से पश्चिम की ओर इन पर गिनती के बारे में देखकर रेखाओं को देशांतर या युगांतर रेखा के रूप में आप जान सकते हैं। तो फिर इसमें देख सकते हैं आगे, फिर आगे क्या होता है कह सकते हैं। तो इसके बीच की दूरी कौन सी रेखा होती है, देशांतर अंशों के में मापा जाता है। फिर आप अंश को किस में मापा जाता है, मिनट में, फिर सेकंड में, फिर इसके बाद कौन सा है, मिनट है, सेकंड है, फिर विभाजित मिनट सेकंड में इनको विभाजित किया जा सकता है। फिर इसके बाद अर्धवृत्ताकार मतलब कि आधा वृत्त, कौन सा, अर्धवृत्ताकार, इस प्रकार से ये क्या हुआ, आधा वृत्त हुआ। ये पूरा हो जाता तो कौन सा हो जाता है, पूर्ण वृत्त हो जाता। इस प्रकार आप इस पे घटती हुई शून्यों की, इनके जो ध्रुव जो घटते जाते हैं जो ध्रुव ना, वह हमेशा क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। ज़्यादा पर आप देख सकते हैं देशांतरी यमोत्तर आपस में मिलती, मतलब कि जो देशांती यमोत्तर हैं वह आपस में मिलते रहती है। अक्षांश या समांतर रेखा जो विभिन्न या भिन्न सभी देशांतरी यमोत्तरी जी की लंबाई समान होती है, मतलब इसमें की जो यमोत्तर होती हैं उनकी सभी लंबाई कैसी होती है, इनकी सभी लंबाई समान होती है। इसलिए सिर्फ मुख्य संख्यान व्यक्त से कठिन है। निश्चय किया कि ग्रीव जहाँ पर ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, कहाँ पर, निश्चित या ग्रीनविच में क्या है, ब्रिटिश वेधशाला स्थित है, जहाँ पर ब्रिटिशों ने वेधशाला बनाई है। गुजरने वाली यमोत्तर के पूर्व पश्चिम की ओर गिनती शुरू हो जाती है। यमोत्तर प्रमुख यमोत्तर है जिसका मान हमेशा 0 डिग्री देशांतर होता है। क्या, 0 डिग्री देशांतर होता है, जहाँ पर आप 180 या 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यमोत्तर तथा 180 यमोत्तर से मिलकर पृथ्वी के दो समान गोलार्ध, जैसे उत्तरी गोलार्ध, जैसे पूर्वी गोलार्ध या पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त होती है। क्या, कौन कौन से गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध या पश्चिम गोलार्ध, दो गोलार्धों में क्या होती है, ये बटे रहती है। फिर इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या आओ करके कुछ सीखें। इसमें एक वृत्ताकार खींचिए तथा इसमें लाइन यमोत्तर के दो बराबर भागों में बांटती है। यमोत्तर क्या होती है, दो बराबर भागों में बांटती है। गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध की रंग कर नामांकित। ठीक उसी प्रकार वृत्ताकार खींचिए जिसमें कि विस्फीति वृत्त के समान दिखाई देती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यमोत्तर क्या है, ये 0 डिग्री पर है। यह उत्तरी ध्रुव है जिसमें कि 180 अंश उत्तरी है और 60 अंश उत्तरी है, 40 अंश उत्तरी है, 20 अंश उत्तरी है, फिर आपको 0 डिग्री मिलेगा। फिर ठीक इसी प्रकार यहाँ पर से क्या हो गया, 20 डिग्री क्या हो गया, ये दक्षिण में आ गया, फिर 40 दक्षिण में आ गया। ठीक इसी प्रकार आप इसमें देख सकते हैं। जैसे कि इसमें यमोत्तर में 180 के रूप में मिलाकर पृथ्वी की दो समान या उत्तरी या पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त होती है। इसीलिए आप इसमें पश्चिम की ओर अक्ष का पूरा उपयोग करते हैं। जानना यह रोचक है कि 180 में पूर्व और 180 में पश्चिम, मतलब कि 180 में आप क्या कह सकते हैं, इधर से आप देख सकते हैं कि यहाँ की लाइन खींच लें तो 180 में क्या हो गया, ये पूर्व हो गया, और इस साइड देखें तो 180 में क्या हो गया, ये पश्चिम हो गया, मतलब कि दो भागों में बटी रहती हैं। तो टोटल मिला के क्या होगा, 360 डिग्री हो जाता है दोनों को मिला के। फिर आप इसमें देशांती यमोत्तर को द्वारा ही ग्रिड का निर्माण है, जिसमें कि ग्रिड को देख सकते हैं आप, इसके अक्षांशी और देशांतर का सही जानकारी से ग्लोब पर आप उस स्थान पर पता लगा सकते हैं। मतलब कि जहाँ पर ग्लोब है उस स्थान का बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं। जैसे कि उत्तरी ध्रुव में आप कितना डिग्री देखोगे, 26 डिग्री देखोगे, और अक्षांश कितना देखोगे, अक्षांश में 90 डिग्री देशांतर देख सकते हैं इस प्रकार से। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसको समझने के लिए कागज का एक समान दूरी वाला क्षैतिज ऊर्ध्वाकार रेखा बनाई है, जिसमें कि आप इस ऊर्ध्वाकार रेखा पर संख्या 1 2 3 4 लिखकर क्षैतिज रेखा में का खा गा घा डा के अक्षरों में
व्यक्त करें, जिसमें कि बिंदुओं को पर ये ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखाएं पर एक दूसरे पर काटती हैं। और इस प्रकार एक छोटी वृत्त खींचिए जहां पर वृत्तों के आ व सा दा व धा इन नामों से व्यक्त कीजिएगा। मान लीजिए कि एक ऊर्ध्वाधर रेखा जो थी पूर्वी देशांतर के क्षैतिज रेखा के समान है। फिर इसमें इस प्रकार से दर्शाया गया ये पृथ्वी का पूरा मैप है, जिसके बारे में आप देख सकते हैं कि हमारा भारत कहाँ पर मिलेगा। हमारा भारत ये है, और फिर ये क्या है, ये है ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है, एशिया महाद्वीप है, फिर इसके बाद अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका है, ग्रीनलैंड है, और फिर इस प्रकार से इनको दर्शाया गया है। तो फिर आप इसमें देख सकते हैं कि किन किन बातों का ध्यान रखकर फिर देशांतर रेखा पर ध्यान रखते हुए इन रेखाओं को वृत्तों के द्वारा खींचे गए। तो फिर इसमें आप देख सकते हैं देशांतर और समय। कौन सा? देशांतर और समय, मतलब कि देशांतर क्या है, समय क्या है। समय को मापने के लिए सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रह क्या है। जैसे समय को हम मापने का सबसे अच्छा और आसान साधन क्या है, वह है पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रह, तीनों से मिलाकर हम समय को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि सूर्य उदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त तो प्रतिदिन होता है। स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का अच्छा साधन है। कौन सा? सूर्यास्त का होना और सूर्य का उदय होना। स्थानीय अनुमान यह है कि सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई इससे अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब कि जो सूर्य है, सूर्य के द्वारा जो परछाई बनती हैं उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि दोपहर हुई या शाम हुई है या दिन उगा है या दिन डूबा। इस प्रकार से हम इसके बारे में कल्पना कर सकते हैं। जैसे ग्रीनविच पर स्थित यमोत्तर सूर्य जिस समय आकाश में ऊंचे बिंदु पर होता, मतलब कि सूर्य जब उगता है तो वह आकाश में जब ऊंचे बिंदु पर होता है तो उस समय क्या होता है, यमोत्तर होता है। जैसे जैसे वह उस टाइम में क्या होता है, दोपहर का टाइम होता है। तो फिर आप देखेंगे कि जैसे कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। हमारी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी जो है ये क्या करती है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब कि यहाँ क्या है, ये पश्चिम है, ये क्या है पूर्व, ये क्या है उत्तर, ये क्या है दक्षिण। इस ऐसे घूमते रहती है हमारी पृथ्वी, क्या पश्चिम से पूर्व की ओर, फिर ऐसा जाके फिर जाके वहाँ पर फिर रोटेट होकर फिर उसी स्थान पर आ जाती है पृथ्वी। इस समय अंतर की गणना की जा सकती है। जैसे कि पृथ्वी पर लगभग 24 घंटे अपने अक्ष पर घूमती रहती है, जो कि पृथ्वी है 24 घंटे घूमती रहती है, तो पूरा 360 डिग्री का चैनल बनाकर वह अपने अक्ष पर फिर वापस आ जाती है। कौन? पृथ्वी पर। अर्थात 1 घंटा 15 मिनट में 4 मिनट में वह अपना 1 डिग्री अंश घूमती है। कौन? पृथ्वी। 1 घंटा 15 अंश और 4 मिनट में पृथ्वी 1 अंश पर घूमती है। इस प्रकार आप ग्रीनविच के दोपहर में समझ लीजिए कि वह 12 बजे है। तो ग्रीनविच में 15 अंश से पूर्व समय होगा, जिसमें कि 15 × 4 टोटल मिला के 60 मिनट का 1 घंटा होता है। ग्रीनविच का 1 घंटा। आप दोपहर में 12 बजे होंगे तो ग्रीनविच का 15 अंश क्या हुआ, पश्चिम समय की ग्रीनविच के समान वहाँ पर भी 1 घंटा हुआ हो। कितना? 1 घंटा पश्चिमी ग्रीनविच के समान। ठीक, उस समय उसमें क्या होगा, दोपहर के सुबह के 11 बजे होंगे। ठीक उसी प्रकार दोपहर के 12 बजे होंगे जब उस टाइम पे क्या हुआ, 180 अंश का जो मध्यरात्रि में, कब? मध्यरात्रि में। कितना? 180 का। तो फिर इसमें किसी भी प्रकार से आप सूर्य की परिक्रमा कर सकते हैं, तथा उच्च स्थान पर बिंदु के दोपहर में उस समय क्या हुआ, कड़ी यानी कि समय घड़ी में देख सकते हैं दोपहर के कितना टाइम हुआ होगा, दोपहर के 12 बजे होंगे। इस प्रकार हम घड़ी के द्वारा दिखाए गए समय के स्थान मान लेते हैं। मतलब कि जो समय घड़ी के द्वारा बतलाया जाता है उस समय को क्या मान लेते हैं, हम स्थानीय समय मान लेते हैं। ठीक उसी प्रकार देशांतर या उत्तर भी इसी समय के अनुसार चलते रहते हैं। तो फिर इसमें मानक समय क्यों मानते हैं, इसके लिए हम देखते हैं यमोत्तर में स्थित
स्थानों के स्थानीय समय अंतर, किस प्रकार से स्थानीय समय अंतर इसमें होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि जिसमें हम उदाहरण के स्वरूप पर देख सकते हैं देशांतर से होकर गुजरने वाली रेखा, जैसे कि रेलगाड़ी के समय के साथ साथ वह चलना तैयार करना कठिन होता है। भारत में गुजरात द्वारा आसाम के, भारत में देखिए आप, ये भारत है, भारत में क्या है गुजरात, यहाँ से गुजरात है, गुजरात से आसाम के डिब्रूगढ़, आसाम के कौन से डिब्रूगढ़ से होकर स्थानीय समय होता है, जिसमें कि आप 1 घंटा 45 मिनट का कुल अंतर होता है। यहाँ से यहाँ तक सूर्य की रोशनी आने पर कितना टाइम लगता है, स्थानीय समय लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। तो फिर इसमें आप देख सकते हैं आवश्यक है कि देश के मध्य में होकर गुजरने वाली यमोत्तर रेखा, कौन सी रेखा, यमोत्तर, जिसे बोलते हैं हम कौन सी रेखा, कर्क रेखा से गुजरने वाली सभी समय स्थानीय यमोत्तर रेखा को स्थानीय रेखा या उनके रूप में मान लेते हैं। फिर आप इसमें देखेंगे कि 82.5 से अंश डिग्री पूर्व और फिर 82.5 30 डिग्री पूर्व के मानक का यमोत्तर समय माना जाता है, जिसमें कि यमोत्तर स्थानीय समय को पूरे देश में मानक समय माना जाता है, जिसका जो समय है उसी समय के क्या बोलते हैं, पूरे देश भारत देश में क्या बोलते हैं, स्थानीय मानक समय मान लिया जाता है। करीब भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है, कौन, कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। तो वह अपने मित्र कौन, आलोक से कहता है कि वह रोज लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे, क्योंकि भारत एवं इंग्लैंड के बीच में क्रिकेट मैच लंदन में 12 बजे होगा। तो उस समय हमारे देश में कितना टाइम होगा, उस समय हमारे देश में शाम के 7:30 बजे, लंदन में दोपहर के 12 बजे होंगे ना, तो उस टाइम पे हमारे दोपहर के 2 बजे होंगे, तो उस टाइम पे हमारे भारत में कितना टाइम हुआ होगा, भारत में 7:30 बजे होंगे, कब, रात्रि के। तो अब भारत में ग्रीनविच को 82 अंश और 30 डिग्री पूर्व में स्थित है, मतलब भारत ग्रीनविच के समय के अनुसार आप देख सकते हैं भारत में कितने 82.5 अंश और 30 डिग्री पूर्व में स्थित है। यहाँ समय को क्या है, ग्रीनविच समय आप 5 घंटे 30 मिनट, मतलब कि इंग्लैंड का समय से भारत का समय कितना है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है ग्रीनविच के समय के अनुसार। तो आप इसमें फिर देखेंगे कि उस टाइम पे आप लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, तो भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशीय देशांतर विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण कि यहाँ के एक या एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। इस स्थान दर्शाया गया जिसमें कि 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी का 1 घंटा 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक घंटा में 15 अंश देशांतर रेखा पर दर्शाएगा या घेरता है। कौन को, 15 अंश देशांतर रेखा तक घेरता है, उसका क्षेत्र को घेरता है। अब इसमें कुछ देख लेते हैं, इसमें कुछ सवाल हैं जिसमें कि उत्तर की प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर दीजिएगा। जैसे कि पृथ्वी का सही आकार क्या है, इसके बारे में बताना। ग्लोब क्या है, जैसे कि हमने अभी पढ़े हैं। कर्क रेखा एवं अक्षांशीय मान क्या होता है, इसको भी आपको आंसर देना है। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध, जैसे कि आप शीत, उष्ण और शीतोष्ण, इसके बारे में हमने देखा है अभी। और फिर अक्षांशीय एवं देशांतर रेखा है, इसको तो मैं बतलाता देता हूँ आपको। अक्षांशीय क्या है, ये पृथ्वी है, ये हमारी कर्क रेखा है, वो विषुवत रेखा है, सॉरी, ये कौन सी रेखा, कर्क रेखा है। ये कौन सी, मकर रेखा है। फिर इस प्रकार से ये छोटी छोटी रेखाएं खींची गई हैं, इन रेखा को क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। क्या, अक्षांश, अक्षांश रेखा। ठीक इसी प्रकार ये खड़ी रेखाएं, इनको इस प्रकार से दर्शाया जाता है। इन रेखाओं को क्या बोलते हैं, इन रेखाओं को हम बोलते हैं देशांतर रेखा। कौन सी रेखा, देशांतर। इस प्रकार आप इसका आंसर दे सकते हैं। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सूर्य सीधा मिलता है। और भारत के समय 5:30 बजते हैं, तो लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं। क्यों, ग्रीनविच के समय के अनुसार, क्योंकि वहाँ पर समय के अनुसार ही वहाँ पर परिवर्तन होते रहता है। तो इसमें कुछ सवाल है, सही गलत के बारे में बताइए।
यमोत्तर का मान कितना है आप देखिएगा। और शीत कटिबंध के किस नज़दीकी क्षेत्र में पाया जाता है, इसको भी आपको करना है, कौन सा क्षेत्र है। देशांतर की कुल संख्या कितनी है, कुल देशांतर कितनी है, इनको मिला के आपको बतलाना है इसके बारे में। दक्षिणी ध्रुव क्या है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी उत्तर गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध क्या है, दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी गोलार्ध होगा सीधा सा। फिर इसमें देख सकते हैं ग्रिड, ग्रिड किसका जाल है, ग्रिड किसका जाल है, अक्षांशी का है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा, उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध के बारे में, इसके बारे में देखना है। खालिस्तान भरिएगा, मकर रेखा खालिस्तान पर स्थित है, इसको देखिएगा। भारत का मानक यमोत्तर है, इसको भी देखना है। जीरो यमोत्तर को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से जाना, विषुवत के नाम से। देशांतर के बीच की दूरी खालिस्तान की तरफ घटती है, किसके तरफ। और फिर क्या है, उत्तरी ध्रुव व्रत गोलार्ध में स्थित है, कौन से गोलार्ध में स्थित है, इसके बारे में बतलाना है। अवकर किसी के पृथ्वी के अक्ष एवं उसके बारे कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव के बारे में दर्शाइए, चित्र के बारे में करके आप दर्शा सकते हैं। जैसे फिर आओ कुछ करके सीखे, इसमें कई बोर्ड लगे आकार, इसमें त्रिज्या वाले वृत्ताकार के बारे में दर्शाया गया। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि चिन्हों के द्वारा इनको उत्तरी व्रतों एवं दक्षिणी व्रतों के बारे में एक दूसरे के ऊपर है, उत्तर रेखा दक्षिण रेखा पर स्थित है। 12 अर्धवृत्त होते हैं, जिसमें कि एक अर्धवृत्त ग्रीनविच यमोत्तर प्रमुख यमोत्तर है जो 0 अंश को दर्शाता है, जो कि छठा अर्धवृत्त है जो कि 180 यमोत्तर का है, जिसमें दोनों तरफ आपको क्या मिलेगा, 0 अंश तथा 180 के बीच में 5 अर्धवृत्त है जो पृथ्वी की 180 की दूरी पर घूमते हैं तथा पूर्व से पश्चिम की ओर देशांतर देखते हैं। ध्रुवों को दिखाने पर यह उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव के बारे में दर्शाता है। ठीक इस प्रकार इसमें पूर्व पश्चिम की दिशाएं बिंदुओं को छूता हुआ रबर बैंड की तरह, मतलब कि पूर्व से पश्चिम की दिशा की जो दिशा को क्या करता है, यह छूता रहता है, इसी कारण इसे क्या बोलते हैं, रबर बैंड लगा है। किसमें, इसमें क्या लगा रहता है, रबर बैंड लगा रहता है, जो विषुवत रेखा को दर्शाया गया है। पूर्व पश्चिम बिंदु पर कितना 23.5 डिग्री अंश, उत्तर दक्षिण के बीच के बिंदु में यह क्या है, रबर बैंड है। रबर बैंड लगा दें तो इसमें आप देखेंगे कि कटिबंधी, कौन सा, कटिबंधीय को दर्शाते हैं। तो दोस्तों सेशन कैसा लगा, सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और चैनल के बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।